सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हरिचरण दीप सिंह एंड आज अपने फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई, आईएससी एंड डब्ल्यूबी बोर्ड में किस तरीके का पैटर्न आता है क्वेश्चन पेपर का, जो अपने क्लास 12 के एंड में देने जा रहे हैं। एंड उनमें कैसा कैसे क्या पैटर्न और क्या चेंजेस है इस साल कोविड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के कारण। तो चलिए उन्हें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास 12 सीबीएसई का देखें तो सीबीएसई फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी एग्जाम ड्यूरेशन होती है 3 घंटे की। प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स एंड थ्योरी मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 37 पूछे गए हैं इस साल। पिछले साल 27 थे, इस साल 37 है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क ईच आर ओनली 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स के, जो कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर बहुत छोटा होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चंस आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 7 होंगे। ठीक है, अगर अपने बात करें लॉन्ग आंसर टाइप की तो यहाँ पे आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 में 3 मार्क्स ईच है, जो कि 7 क्वेश्चंस, एंड कैटेगरी 2 में 5 मार्क्स ईच है, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये अभी का पैटर्न है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नाउ फॉलोइंग आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई फॉर क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स इन द सीबीएसई 12th एग्जाम पैटर्न 2020। सिंस आप सब जानते हैं कि इस साल कोविड के कारण कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस अराइज हुई हैं, तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने ये चेंजेस किए हैं इस साल के एग्जाम पैटर्न में, जो हम लोग को देखने हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि सीबीएसई जो है इस साल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कम कर देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल सीबीएसई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कम कर देगा। ठीक है, और इस साल किया भी गया है। सीबीएसई के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो कम हो गए थे। अगले साल क्या होगा वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब सीबीएसई से आएगा तब अपने उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर विल बी नो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स एंड इन अदर साइंस सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले ओवरलैपिंग होती थी अब वो नहीं होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम थे उन्हें फिर से दोहराया नहीं जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा है कि देयर विल बी नो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स एंड अदर साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, केमिस्ट्री में यहाँ पे बोला है पी ब्लॉक ग्रुप 15 सॉलिड स्टेट को टोटली रिमूव कर दिया गया है केमिस्ट्री सिलेबस से। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये सिर्फ इस साल के लिए है। ठीक है, फॉर क्लास 12 साइंस। ठीक है, इस साल से ये चेंजेस आए हैं। एंड द एग्जामिनेशन फीस विल बी हाइक्ड फ्रॉम 750 टू 1500 रुपीज। तो 750 के डबल कर दिया है उन्होंने फीस को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन फॉर डेली स्टूडेंट्स देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस। ठीक है, सो ये तो अपने हो गई सीबीएसई की इस साल के चेंजेस के बारे में। सो अपने मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ सीबीएसई का सिलेबस क्या है 2020 के लिए। तो आप इस फिजिक्स के लिए देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स अभी सिलेबस में फिलहाल हैं। ठीक है, सो अब अपने फटाफट से एक सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर पे नजर मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 37 क्वेश्चंस। तो इसमें 37 क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, एंड टाइम अलाउड इज 3 आवर्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 70। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते हैं वो 70 है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। अगर आप प्रैक्टिकल को इंक्लूड करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 100 हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी थ्योरी का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हिंदी में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो आपको फॉलो करनी है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में भी है, यहाँ इंग्लिश में भी है गाइडलाइंस, ठीक है। तो आपको जो अच्छी लगी वो देख लीजिए, मैं हिंदी की भी एक बार दिखा दे रहा हूँ एंड एक बार यहाँ इंग्लिश की देख लेते हैं। तो इंग्लिश की यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, यही है पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ये पैटर्न है जो आपको आना चाहिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए इसे ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर दे रखा है 4 सेक्शंस में, ए बी सी डी, 37 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि 37 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, मतलब एक भी चॉइस नहीं मिलेगी आपको। आपको इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। सेक्शन ए में क्या होगा, 1 से 20 तक जो होंगे बहुत ही छोटे आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 21 से 27 बहुत छोटे 2 मार्क्स वाले होंगे। इसमें 1 मार्कर वाले होंगे, इसमें 5 मार्कर और इसमें 3 मार्कर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 2 questions of 2 marks, 1 question of 3 marks, and all 3 questions of 5 marks. You have to attempt only one of the choices in such situations. क्या बोल रखा है कि इस पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क वाले, 1 क्वेश्चन 3 मार्क वाला एंड 3 क्वेश्चन 5 मार्क वाले में चॉइस मिलेगी। और वो क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस में से आपको दे दिए जाएंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक करना है, मतलब वो दोनों में से कोई एक जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा और उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड वो क्वेश्चन जो कंपलसरी है, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे और भी दे दिया, तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही लॉग टेबल, ठीक है। log table as well as calculators are not permitted. However, you may use the following constant values, ठीक है। ये फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। भले ही आपको यहाँ कैलकुलेटर्स एंड लॉग टेबल्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये सारी वैल्यूज पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत हो गई पेपर में, पहले हिंदी में है कुछ। सो ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी वाला। सो यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी था एंड यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है। तो ये देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे है ना। द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट emitted by LED depends upon the graph showing the correct variation of linear momentum of a charge with de Broglie wavelength and selective series of LCR photodiodes। ये सब तो सिर्फ टिक मार्क वाले क्वेश्चंस है ना, तो आपको ये सब आने चाहिए, ठीक है। सो ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा लिंक में, आप जरूर जाके उसे चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको बगल में सारे मार्किंग स्कीम्स दे दिए हैं कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, ये क्या है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप लेक्चर देखा होगा लेक्चर 1, तो ये क्वेश्चन उसी से हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। न्यूटन पर कूलम किसका वो यूनिट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको फिजिक्स आनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स आएगी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन है फिलहाल। एंड इसकी वैल्यू भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। एंड इसको निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। आसान तो नहीं होता, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का काम भी है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें। वन बेकरल, ठीक है, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन से आपको आने चाहिए, ठीक है। जब आप इसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर कोई टफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ होता है जो नहीं पढ़ के जाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से ये आप पेपर का अटेम्प्ट कर सकते हैं।
बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आईएससी के पैटर्न पे देखिए, अब मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। सो अपने इसको 20 मिनट्स तक का ही वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आईएससी का क्या पैटर्न है। आईएससी, ठीक है, आईएससी का क्या पैटर्न है। सो ये 2020 का पेपर है। ठीक है, ये 2020 का पेपर है। आपको पता कैसे चलेगा कौन सा साल का पेपर है? यहाँ पे ये जो दो डिजिट्स हैं ये बताते हैं कि किस ईयर का पेपर है। तो ये 2020 का पेपर है। अगर यहाँ 19 लिखा होता तो ये 2019 का पेपर होता है। ठीक है, तो ये पेपर मैंने भाई से लिया था, मैंने अपने ब्रदर से लिया था। तो उसके पास ये पेपर पड़ा हुआ था, किसी से उसने भी लिया था। सो ये पेपर में इसीलिए आपको बहुत सारे दाग दिखेंगे, लेकिन आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 4 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, और इन सारे सेक्शंस में से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहला जो सेक्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 12 मार्क्स। ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स करने अब कंपलसरी है। सेक्शन बी, सी और डी में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब ए में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, बी सी डी में इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, और यहाँ पे लिख दिया है किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, सेक्शन बी की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 to 12 कैरी 2 मार्क्स ईच विद 2 क्वेश्चंस हैविंग इंटरनल चॉइस। मतलब क्या, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इंटरनल चॉइसेस में, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे इंटरनल चॉइस में, और इसमें भी आपको हर सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब 5 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सीबीएसई पैटर्न के लास्ट वाले जो आपने देखा था उसमें मैच करता है, वह कुछ वैसा वैसा पैटर्न। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस के साथ ये किया गया है। जैसे सेक्शन ए में देखिए, पहले जो पार्ट है उसमें से 5 क्वेश्चंस तो टिक मार्क वाले हैं। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है वो सारे में एकदम छोटे छोटे करके एक एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, ब्रीफली एंड टू द पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट एक लाइन में या एक वर्ड में। सेक्शन बी आता है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी जैसा आपने देखा था। सेक्शन सी, ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज दिस। तो आपको ये प्रूफ करना था, तो ये आराम से कर लेंगे अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न देखने की जरूरत है। सो ये 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21, 20, ठीक है, 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ में कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ में आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए में आप बहुत ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, सो ये आईएससी का कुछ पैटर्न ऐसे ही होगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे में पीडीएफ का, तो आप उसे भी डाउनलोड करके देखिएगा क्या पैटर्न है। तो अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का पैटर्न कुछ खास क्लियर नहीं है, इतने सालों में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये टेबल है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टेबल में सारी जानकारी दी गई है जो आपकी जरूरत की है। ठीक है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड और ये सब फिजिक्स के चैप्टर्स के सिलेबस भी दे रखा है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, एंड आपको क्या क्या क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं। तो ये क्लास 11 का है, मेरे को क्लास 12 का नहीं मिला। ठीक है, लेकिन आप क्लास 12 का जरूर ढूंढिएगा, अगर मेरे को मिलता है तो मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, ठीक है,
तो क्वेश्चन पेपर में क्या पैटर्न है? क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस। सेक्शन 1 इज फॉर एमसीक्यू। सेक्शन 1 से 14 जो है एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सेक्शन 2 में 4 ग्रुप्स हैं, जैसे 1 मार्क वाले हैं जिनमें एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है, 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले, एंड टोटल मिला के आपको 70 क्वेश्चन है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा बैठ के। और आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है मेरे को क्लास 12 का मिला था, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि 2017 का है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पेपर है, 70 मार्क्स का टोटल है, 3 घंटे का टाइम है, एंड यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लाई विद द डायरेक्शन गिवन इन द। तो आपका इन्विजिलेटर ही जो है, जो एग्जाम लेने आए हैं, जो मतलब एक्चुअली एग्जामिनेशन में जो बैठ के आपको गाइड करेंगे, आपको इन्विजिलेट करेंगे, तो वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में बाद में अपने डिस्कस करेंगे पूरे डीपली कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, हार्ड है, टफ है, इजी है, किस तरीके के आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो आपको बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड सो आगे यहाँ पे अगर देखें तो ये सारा कुछ ऐसे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि काफी आसान है। बस आप लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखते जाइए, आपको मजा आएगा ये सब क्वेश्चंस करने में, मतलब कुछ नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है। बस तो अब अगर आप इस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, तो इन तीनों बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आईएससी का पेपर आसान होता है, अभी तक का फिजिक्स का आसान आया है, ठीक है, अभी तक का फिजिक्स का आसान आया है पेपर। डब्ल्यूबी का पेपर मॉडरेट रहता है, एंड सीबीएसई का इस साल का पेपर 2020 का पेपर काफी हार्ड था, जो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर पेपर बहुत हार्ड था। सो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप फिजिक्स पे ध्यान दें, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर पे तभी ध्यान दीजिए अगर आपको फिजिक्स आती है, अगर नहीं आती तो क्वेश्चन पेपर को देख कर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिर भी आप क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है, कि ताकि आप अपने इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। सो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने ही स्ट्रीम के जो पेपर हैं उन्हें गो थ्रू कीजिए, आराम पूरा एकदम ध्यान से गो थ्रू कीजिए, देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको क्लास में ध्यान रखना है, लेक्चर्स पे ध्यान देना है, और हो सके तो हमारे साथ कांटेक्ट भी कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को क्रैक किया जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।